स्टूडेंट क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश। वाई डू पीपल गो टू वॉर? क्यों लोग लड़ने के लिए जाते हैं, लड़ने को जाते हैं। बिसाइड यू लर्न एट स्कूल, आपने स्कूल में सीखा होगा। व्हाट द आर द अदर थिंग यू आर गुड एट? कौन सी चीज़ों में आप अच्छे हो? टिक द बॉक्स, किस चीज़ में आप अच्छे हो। मेक अ कप ऑफ टी, हाँ इसमें अच्छे होंगे तो इसमें राइट कर देना। चेंज अ टायर, टायर चेंज कर सकते हो क्या आप? नहीं। मेक रोटीज़, रोटीज़ बना सकते हो क्या? हाँ तो मैं आप बना सकते हो तो आप राइट कर देना। फिल एन ऑनलाइन फॉर्म टू बाय अ टिकट, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो टिकट खरीदने के लिए तो मैं कर सकती हूँ इसलिए मैंने राइट करा। आपको आता हो तो आप राइट कर देना। टेक केयर ऑफ सिक पर्सन इफ देयर इज़ अ नीड, आप कोई बीमार इंसान की मदद करते हो जब उसको ज़रूरत रहती है तो हाँ। शॉप ऑफ ग्रोसरी एंड वेजिटेबल, क्या आप सब्जियां खरीदते हो? शॉप तो शॉप के सब्जियों के लिए शॉप तो हाँ मैंने कभी कभी जाती हूँ मैं। आयरन क्लॉथ, क्लॉथ में कपड़ों में प्रेस करते हैं। यस। चेंज अ फ्यूज़, तो फ्यूज़ में नहीं करते तो ये मैंने नहीं करा। सिउ अ बटन, आपने बटन लगाई है कभी? आपके शर्ट की बटन सी है तो हाँ सी है। लुक आफ्टर पॉटेड प्लांट, पॉटेड प्लांट को देखा है, उनका ख्याल रखा है तो हाँ मैंने रखा है। तो जो जो आपने किया उस पर टिक कर लेना है, ठीक है। हाउ मैनी बॉक्सेस डिड यू टिकट, कितने बॉक्स आपने टिक करे हैं? तो 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8 बॉक्सेस मैंने टिक करे हैं, 8 बॉक्सेस। रिमेंबर दैट सेल्फ सफिशिएंट इज़ द की टू सर्वाइवल इन द टाइम वी लिव, याद रखो कि खुद का काम खुद करना चाहिए, यही चाबी है हमारे जीने की। रीडिंग पढ़ेंगे। डिड ह्यूमन एवर स्टॉप फाइटिंग, क्या कभी इंसानों ने कभी रोकी है लड़ाई? रोकी थी लड़ाई। तो व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वी टेंड टू वंडर, हम ये ढूंढते हैं इफ़ ह्यूमन बीइंग, हम देखते हैं इफ़ ह्यूमन बीइंग एवर डन एनीथिंग अदर देन वेगिंग वॉर अगेंस्ट वन अनदर, जो अगर ह्यूमन बीइंग हमेशा एवर डन करते रहते हैं एनीथिंग अदर देन, लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से। मोस्ट माइलस्टोन इन हिस्ट्री, बहुत ही भूतकाल में बहुत ही आर रिमेंबर बाय बैटल, याद रखा जाता है लड़ाई। बिटवीन टू वॉरिंग एम्पायर, दो साम्राज्य में लड़ाई या दो देशों में, कंट्रीज़ में लड़ाई। दिस वॉर आर फॉट फॉर वेरियस रीज़न, ये लड़ाई बहुत ही कारणों के लिए होती थी। फॉर टू मेन रीज़न अपीयर टू बी, दो मेन कारण होते हैं। टू इम्प्रूव देयर ओन वे ऑफ लाइफ, या वो अपनी ज़िंदगी और अच्छी करना चाहते हैं। एंड प्रोटेक्ट देयर वे ऑफ लाइफ, या अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए। लेट गो बैक टू द एंशियंट मिडिल ईस्ट, चलो वापस जाते हैं मिडिल ईस्ट, पुराने मिडिल ईस्ट के तरफ। द रीज़न फॉर द न्यूमरस वॉर दैट हैव टेकन प्लेस फॉर सेंचुरीज आर रेदर सिंपल, जो कारण रहता था ज़्यादातर वॉर का, ये क्या सेंचुरीज में रेदर सिंपल, बहुत ही सरल रहता था। बोथ साइड वॉन्ट मोर लैंड, मोर वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, दोनों साइड चाहती थी ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा पानी और ज़्यादा चीज़ें। बट इट इज़ समरियन एंड बेबीलोन, ऑल ऑफ देम वर क्वाइट एडवांस इन ऑन देयर वे, लेकिन सब बहुत ही, तो समरियन वो है जो साउथ तरफ का इराक है, जो आज इराक बोलते हैं उस कंट्री को, से साउथर्न इराक को समरियन बोलते थे। और बेबीलोन मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक, जो इराक को बोलते हैं, जो बेबीलोनियन है वो इराक है। और ये समेरियंस हैं वो साउथर्न इराक, साउथ तरफ के इराक को बोल रहे हैं। और देम बस सभी अपने वे में एडवांस थे, बट बैटलिंग फॉर मोर ग्रेजुअल डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन आफ्टर सिविलाइजेशन, एक दूसरे से लड़ के वो अपना डिस्ट्रॉय खराब कर रहे थे अपनी सभ्यता, और मतलब अपनी सभ्यता खराब कर रहे थे। द पर्शियन टू अटैक ग्रीस फॉर मोर लैंड, पर्शियन ने भी ग्रीस पे अटैक करा था,
क्यों करा था? ज़्यादा ज़मीन के लिए, मोर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, और खाने के लिए और चीज़ों के लिए। द ग्रीक वर क्वाइट एडवांस इन शिपिंग, जो ग्रीक थे वो बहुत अच्छे थे जहाज़ों का समूह बनाने में। द पर्शियन वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर शेयर राइट टू फ्रीडम ऑफ शिपिंग इन मेडिटेरियन सी एंड एजियन सी, वो पर्शियन चाहते थे अपने बचाना अपने अधिकार को, अपनी आज़ादी को जहाज़ों का समूह इन द मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन समुद्र से और एजियन समुद्र से। दिस ग्रीको पर्शियन वॉर लास्टेड फॉर हाफ सेंचुरी तक चलता रहा वो, फ्रॉम 1499 BC से अंटिल 449 BC तक। However, the empire was which is most remembered for war is a Roman Empire. जो एम्पायर सबसे ज़्यादा लड़ाई के लिए जाना जाता था वो रोमन एम्पायर था। The Romans were forever after territorial expansion. रोमन जो थे हमेशा के लिए उन्हें टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए बोला जाता था। वो हमेशा क्या करते थे? ज़मीन हड़पते थे। टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब अपने लिए, खुद के लिए ज़मीन हड़पते थे। द नेवर एंडिंग crusades were fought for more land, food and water initially. जो कभी ख़त्म नहीं होता, धर्म युद्ध, सब धर्म युद्ध होता है। जो क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध। वर फॉट फॉर मोर, वो अपने लिए लड़ते थे, लैंड, खाने के लिए, ज़मीन के लिए और पानी के लिए। और शुरुआत में सब्सिक्वेंटली रिलीजन अटैक itself to the causes as leader in Europe wanted the Holy Land back to themselves. और एक बार जो धर्म है उन्होंने वो अटैच रहते थे अपने उनका कारण था, लीडर जो यूरोप के लीडर थे वो चाहते थे वो अपनी पवित्र ज़मीन ले लें उनसे। We know that the American फॉट द रिवॉल्यूशन, जो अमेरिकन लोगों ने लड़ा था रिवॉल्यूशनरी वॉर टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फॉर ग्रेट ब्रिटेन से अपने आप को स्वतंत्रता पाने के लिए। देयर मोटिव वॉज टू प्रोटेक्ट देयर वे ऑफ लाइफ एज दे डिड नॉट वांट टू थ्रेट फ्रॉम एनी अदर इन्फ्लुएंस। उनका एक लक्ष्य था अपनी ज़िंदगी बचाना, और वो नहीं चाहते थे कि कोई धमकी देना कोई अदर इन्फ्लुएंस से। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक, फाउट फॉर जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक तो वॉज द मोस्ट वाइड स्प्रेड, जो बहुत ही फैला था, एंड डेडिस्ट वॉर इन हिस्ट्री, और बहुत ही डेडिस्ट वॉर था। डेडिस्ट मतलब बहुत लोग मरे थे उसमें। इट वॉज फाउट इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ये वहाँ कहाँ लड़ाई हुई थी? यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। resulted in the death of over 60 million people, military and civilian included. मतलब इसका नतीजा ये रहा कि 60 करोड़ लोग मर गए, मिलिट्री और सिविलियन मिला के। इन द रिसेंट टाइम में टेररिज्म हैज़ कॉजिंग अ अनफॉर्चुनेट वॉल्ट ऑन टेरर ऑन वर्ल्ड पीस, क्लेमिंग मैनी इनोसेंट लाइफ। इसमें आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा कारण है, बदकिस्मती का धब्बा है आतंक, जो पूरे दुनिया की शांति और मतलब इनोसेंट लाइफ पे। व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज अटैक इन 2001, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने अटैक किया था 2001 पे, द यूएसए डिक्लेयर अ वॉर ऑन टेररिज्म, जो यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये आतंकवाद पे लड़ाई है। टेरर गोज बियॉन्ड जोग्राफी, ये जो आतंक है वो जोग्राफी से परे है। इट कैन क्रिएट अ वॉर इन प्लेस ऑन अर्थ एट एनी टाइम इट चूज टू, ये कहीं पे भी लड़ाई कर सकता है अर्थ में और किसी भी समय पे। दिस हैज़ मेड ऑल ह्यूमन बीइंग लिव इन फेयर, ये इससे क्या होता है लोग डर में जीते हैं। द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म ऑफन
lies in people's need to look after their land and wanting more resource for their people। ये अक्सर ऐसा होता है, ये इसकी आतंक की जड़ ये है कि लोगों को ज़रूरत होती है अपने ज़मीन की और वो नई नई चीज़ें चाहते हैं। मैनी कंट्रीज हु आर नाउ फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एम टू प्रोटेक्ट देयर लैंड रिसोर्स एंड मेक द लाइफ्स ऑफ देयर पीपल बेटर। बहुत जो देश हैं जो ये टेररिज्म से लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका यही लक्ष्य है कि वो अपनी ज़मीन बचाएं, अपनी चीज़ें बचाएं और अपनी ज़िंदगी अच्छी करें। सम ब्लेम ग्रीड फॉर दिस ग्रुप वॉर्स। कुछ लोग लालच बताते हैं कि लड़ाई झगड़े का कारण लालच है। इन हिज ऐसे हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट एंड मैन डिके। उनके ऐसे में ये है कि कैसे समृद्धि कलेक्ट की जाए और इंसान सड़ रहे हैं। जॉर्ज बेनर्ड शॉ ने कहा है सेज दैट इट इज़ अ बेस ऑफ अदर क्रोनिक एलिमेंट इज द नेवर एंडिंग परस्यूट ऑफ प्रॉफिट मोटिव विच हैज़ डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमन वैल्यू। ये आधार है पुराने पदार्थ का है जो कभी उनका लक्ष्य कभी ख़त्म नहीं होगा। उनका लक्ष्य है कि ज़्यादा ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और लेकिन वो ख़राब कर रहे हैं अपनी ह्यूमन इंसानी वैल्यू। शॉ ने कहा है, शॉ टेक दिस टाइटल आइडिया फॉर ऑलिवर गोल्डस्मिथ द डेजर्ट विलेज। शॉ ने ये टाइटल लिया है, ये आइडिया लिया है ऑलिवर गोल्डस्मिथ से, जो डेजर्ट विलेज पोएम है, विच हैज़ कन्वे द मैसेज दैट वॉर फॉर वेल्थ विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इस पोएम में ये बताया है, ये मैसेज दिया है कि जो समृद्धि के लिए लड़ाई करते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सब चीज़ों को, जिससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी सब चीज़ें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसकी एंड स्क्रीन पे आपको रीडिंग कंप्रहेंशन पूरी एक्सरसाइज है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।